आज हमारा टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। हमें इंग्लिश लैंग्वेज पूरी समझनी है। इंग्लिश लैंग्वेज है क्या? इंग्लिश लैंग्वेज एक ज़बान है, इट्स अ लैंग्वेज। रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक, रूल्स रेगुलेशन जिसको हम कहते हैं, इसको हम ग्रामर कहते हैं, वो किसी तरह के, क्योंकि हमारे जो लैंग्वेज है वो पूरी फंडामेंटल अल्फ़ाबेट्स के थ्रू बनी हुई है। कितने अल्फ़ाबेट्स हैं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में? 26। 26 हमारे कैपिटल होते हैं, 26 हमारे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अभी इनमें थोड़ी जो कंट्रोवर्सी आती है वो ये है कि लोग कहते हैं कि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, मगर अगर हम लर्निंग पर्सपेक्टिव ये बात उठाएं, वहाँ पे 52 होते हैं। क्या होते हैं? 52। क्योंकि हमें कैपिटल भी सीखना है, स्मॉल भी सीखना है। आप लोगों ने कभी कभार जहाँ पे कोई फॉर्म फिल किया होगा, वहाँ पे लिखते हैं कि राइट यूर नेम इन कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, राइट यूर नेम इन स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। मीन इस लैंग्वेज को समझने के लिए हमें कैपिटल भी सीखनी है, स्मॉल भी सीखनी है। 26 अल्फ़ाबेट्स हमें सीखनी है। तो लर्निंग पर्सपेक्टिव हम कहें 52 अल्फ़ाबेट्स हैं। इन सेइंग पर्सपेक्टिव, इन सेइंग पर्सपेक्टिव, कहने के मुताबिक हम 26 कहलाते हैं। 26 क्योंकि ये भी ए है और ये भी ए है, इनका तलफ़ुज़ जो अल्फाज प्रोनाउंसिएशन है वो दोनों की ए है। अभी आ जाएं, थोड़ा हम इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखते हैं कि इंग्लिश में कितने पार्ट्स ऑफ, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। बात करने के जो हिस्से हैं वो हमारे पास हैं 8। वो कौन से हैं? नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब, नंबर 4 एडवर्ब, नंबर 5 preposition, नंबर 6 adjective, नंबर 7 conjunction, नंबर 8 interjection। यहाँ पे ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि भाई ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग याद करें, आप लोगों ने ग्रामर सीखा, ये करेक्ट नहीं है। क्योंकि इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक बड़े बड़े किताबें लिखी हुए हैं इनको एक्सप्लेन करने के लिए। यही 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो हमें सीखने हैं, और इट्स नॉट अ सिंपल जॉब। इसको फर्दर आपको ज़्यादा एक्सप्लेन, क्योंकि एक एक नाउन को अगर हम समझें, प्रोनाउन को समझें, एक बड़ा ह्यूज प्रोसेस है। तो लोग कहते हैं, अगर कोई इजी पर्सपेक्टिव के लिए देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये आप लोगों ने कह दिया कि भाई मैंने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख ली और मैंने ग्रामर, इट्स रॉन्ग। इसमें बड़े बड़े किताब लिखे हुए हैं, ये पूरी एक लिटरेचर है, एक ज़बान है जिसको हम लिटरेचरली हम कहते हैं कि हम एक आदमी कहते हैं कि मैं लिटरेचर पढ़ता हूँ, इंग्लिश लिटरेचर। इनका यही मकसद है कि आपको एक पूरा प्रोसेस के थ्रू इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना है। अभी हम कहते हैं, यहाँ पे एक सवाल है मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ, वो ये है कि व्हाट्स ग्रामर, व्हाट्स ग्रामर। याद रखें, इन डेली लाइफ वी यूज़ different kinds of words, we use different kinds of words called parts of speech, and parts of speech
is called grammar. रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड इस्तेमाल करते हैं। कितने यूज़ करें? डिफरेंट काइंड, नाउन, प्रोनाउन। क्योंकि देखो मैंने जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया आप लोगों के सामने, मैंने कितने अल्फाज ये बोले कि भाई लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज की फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उनके नाम क्या है, इनको मैंने एक अल्फाजों के थ्रू आप लोगों के सामने बयान किया। ये जो अल्फाज मैं यूज़ कर रहा हूँ ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स है। क्या है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स। इस डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स को हम कहते हैं ग्रामर, क्योंकि हम इनको ग्रामर के थ्रू इनको यूज़ करते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई lecture? Okay, so in daily life we use different kinds of words is called parts of speech. There are 8 parts of speech as I explained in front of you. Now our second topic is tense. The word tense is derived from the Latin word tempus, which means time. ये जो लफ्ज़ टेंस है वो लिया गया है लफ्ज़ टेम्पस से। किस चीज़ से लिया गया? टेम्पस। टेम्पस एक लातीनी ज़बान है, which means time. Tempus mean time. There are 3 main classes of tense. कितने क्लासेस हैं? 3 main classes. Number 1 present tense. Number 2 past tense. Number 3 future tense. ये है हमारा टेंस का डिफिनेशंस। ये है 3 मेन क्लासेस ऑफ टेंस। इंशाल्लाह ताला फर्दर हम एक टेंस को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।